everyone, welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is Shuffling Fate on Foreign Trade and Policy Responses. आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, क्या क्या सफलिंग क्या हो गया है और फॉरेन ट्रेड को लेकर देखने वाले हैं, फिर पॉलिसी उसमें क्या क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स करिए वो चीज़ के बारे में हम आज इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. नेविगेटिंग दिस ईयर्स फॉरेन ट्रेड डायनेमिक नीड्स शार्पर पॉलिसी रिस्पॉन्सेस. बताया जा रहा है कि नेविगेट करने के लिए इस साल फॉरेन ट्रेड की जो डायनेमिक है उसको क्या चाहिए, शार्पर पॉलिसी चाहिए. समझ में आ रहा, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग को एक ऑथर जो वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग को नीड है, ज़रूरत है शार्पर पॉलिसी का. और किसके रिस्पॉन्स में, तो फॉरेन ट्रेड के डायनामिक के रिस्पॉन्स में. ठीक है. इंडियाज़ गुड एक्सपोर्ट a key driver of its growth impulses and a major job created got off to a disappointing start in 2023. बताया जा रहा है कि इंडियाज़ गुड्स, जो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता था, ओके, बाहर भेजा जाता था, वो क्या है, की ड्राइवर है ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्सेस का. क्योंकि जितना हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग का क्या होगा, फ़ायदा होगा. जितना इम्पोर्ट कम करेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है. ठीक है. एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर, और इससे क्या होता है, जॉब भी क्रिएट ज़्यादा होता है. गेट ऑफ, ये क्या हो गया, लेकिन गॉट ऑफ मतलब कि ये क्या हुआ, नहीं हो पाया जैसा हम लोगों ने सोचा था इस चीज़ को लेके. और इसी को लेके क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, डिसअपॉइंटिंग. ठीक है. डिसअपॉइंटिंग हुआ है 2023 के स्टार्टिंग, मतलब जनवरी से. ठीक है. समझ में आ गया आपको, मतलब कि इन शॉर्ट बोलना चाह रहा है यहाँ पे ऑथर कि जो एक्सपोर्ट है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता तो हम लोग को ज़्यादा फायदा होता, जॉब क्रिएटर होता, बट वो नहीं हुआ. इस वजह से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम लोग का जो 2023 वो स्टार्टिंग ही हम लोग क्या कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है. मर्चेंडाइज शिपमेंट फेल हुआ है 6.6% इस साल. ठीक है. ईयर ऑन ईयर होते जा रहा है ये फॉल टू $32.91 बिलियन इन जनवरी. While this is the second month of contracting export, the dip is more than double the 3% drop in December 2022 and mark a sharp 13.6% sequential decline. अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, while, हालांकि this is the second month, ये क्या है, चल रहा है सेकंड मंथ है जो हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है उस चीज़ को लेके बताया जा रहा है. जनवरी में भी क्या देखा गया, कॉन्ट्रैक्टिंग देखा गया एक्सपोर्ट के लेके, और फिर फरवरी में भी ये चीज़ सही नहीं हुआ है. इसमें भी क्या बताया जा रहा है, फेल डाउन ही बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज बताया जा रहा है. ठीक है. जो कि क्या हो रहा है, डिप कर रहा है, इज मोर देन डबल द 3% ड्रॉप इन दिसंबर. मतलब बताया जा रहा है कि दिसंबर जो 2022 में जो 3% घट रहा था, अब 3% का ये क्या हो गया, अभी तक में डबल हो गया है, मतलब और ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहा है एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं. ठीक है. एंड मार्क ए शार्प 3.6 सिक्वेंटल डिक्लाइन, और लगातार दिसंबर से मतलब कंटिन्यू क्या बताया जा रहा है कि 13.6% अभी तक क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है. ये सिक्वेंसिव डिक्लाइन ही होते जा रहा है. Along with an anticipated post-Christmas cooling off in demand, order books probably took a hit as much from actual slowing of economic activity. फिर ऑथर यहाँ पे क्या बताते हैं कि along with an anticipated, बहुत सारा चीज़ क्या किया कि एंटिसिपेट किया, जैसे कि पोस्ट क्रिसमस जो है कूलिंग ऑफ किया, मतलब इसमें भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. जो कि डिमांड होता था, ऑर्डर बुक्स किया जाता था, वो भी क्या हुआ, नहीं हो पाया. एंड प्रॉब्ली टुक ए हिट एज मच फ्रॉम द एक्चुअल स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज बायर्स वेरी असेसमेंट अबाउट कंज्यूमर कॉन्फिडेंट लेवल. बायर जो है वो क्या है, वेरी है असेसमेंट को लेके, और कंज्यूमर के कॉन्फिडेंट लेवल जो है क्या हो चुका है कि नहीं, हम लोग को ज़्यादा क्या करना, खरीदना नहीं करना, सेविंग ज़्यादा करना. विद द न्यू ईयर किकिंग ऑफ कर रहा है, अमाइड ए पेल कर रहा है ग्लूम एंड डूम ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक. जो इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, मतलब कि इन शॉर्ट बताया जा रहा है कितना कुछ हुआ है इनके पैसे को लेके, मतलब देखने क्राइसिस मिल रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, मोस्टली पीपल जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना खरीदो और जितना नेसेसरी है उतने करो, यानी आलतू फालतू नहीं, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है. इंजीनियरिंग जो एक्सपोर्ट फॉल हुआ है 10%. फार्मा प्रोडक्ट जो मोमेंटम जो है वो अपना लॉस्ट कर रहा है. 14 अदर प्रोडक्ट है आउट ऑफ इंडिया टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम जो करता है, इंक्लूडिंग ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, वो सारे क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं. ठीक है. द सिल्वर लाइनिंग इज दैट इम्पोर्ट डिप टू. द सिल्वर लाइनिंग क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इम्पोर्ट जो वो क्या हो रहा है, डिप हो रहा है. एंड ब्रिंगिंग द गुड्स ट्रेड डेफिसिट, इसके वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है. डेफिसिट मतलब क्या होना कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाना, इस वजह से डेफिसिट हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट. ठीक है. टू ए 12-month लो ऑफ जस्ट $17.75 बिलियन, a far cry from the $25 odd billion average in each of the previous 6 months and the record $29.23 billion gap of settlement 2022. बताया जा रहा है हालांकि
हम लोग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है इंडिया जो वो एक्सपोर्ट बहुत अच्छे यहाँ पे फ़ायदा होता था। अगर पिछले हम लोग 2022 का देखें तो 25 ऑड बिलियन एवरेज देखा गया था, और उससे पहले अगर सितंबर के टाइम का रिकॉर्ड किया गया 29.23 बिलियन डॉलर, ठीक है। बट अभी प्रेजेंट कितना हो गया है 17, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। इफ़ दिस ट्रेंड जो वो होल्ड करते रहेगा तो इंडिया का जो करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है में एंड अप और लोअर बहुत ज़्यादा होता जाएगा, जो कि अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जीडीपी जो प्रोजेक्ट है वो भी एजेंसी जो वो लोग भी ये चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। येट द ड्रॉप जो है इम्पोर्ट ड्यूरिंग जनवरी के टाइम को ये सजेस्ट किया था कि डोमेस्टिक डिमांड जो वो ग्रो इज फैडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जनवरी सजेस्ट किया था कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो क्या होगा, फैडिंग होगा, ग्रोथ जो है वो फैडिंग होगा। वाइल द ईयर ऑन ईयर ड्रॉप जो है वो देखा जा रहा है 3.6% और $50.66 बिलियन जो है वो इम्पोर्ट बिल आया है। हम लोग इम्पोर्ट इतना किए हैं, और एक्सपोर्ट तो आप लोग देखें कितना ज़्यादा कम है, और इम्पोर्ट देख लीजिए, ठीक है। हम इतना सामान ले रहे हैं। फॉर जनवरी इज द स्मॉलेस्ट इन 18 मंथ एंड 15.8% लोअर दैन दिसंबर रिवाइज 60.2 बिलियन फिगर, और बताया जा रहा है इसको अगर रिवाइज किया जाए तो 60 तक पहुंच जाएगा। ओनली ए पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन कैन बी ascribed टू लोअर कमोडिटी प्राइस एज ए नन गोल्ड इम्पोर्ट हैव फॉलन बाय शार्पन 6.7%। बट यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ओनली ए पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन, जो ये ओनली किस चीज़ का पार्ट है जो कि स्टेप डाउन किया गया था, स्क्राइब किया गया था कि लोअर कमोडिटी जो प्राइसेस है जैसे कि नन गोल्ड इम्पोर्ट किया जाएगा, हैव फॉलन, फिर भी फॉलन हुआ है, शार्पर किया गया 6.7% से जनवरी 2022 के लेवल से। द कॉमर्स मिनिस्ट्री जो वो आर्ग्यू करते हैं दैट इंडिया जो है वो वीकर है ट्रेड बैलेंस में दिस फाइनेंशियल ईयर में, एंड हैज़ बिन ड्राइवन, और ये ड्राइवन कर रहा है बाय द टू वेव इफेक्ट की वजह से, स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से। पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है, और ये हटिंग कर एक्सपोर्ट्स को, एंड रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड। और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, बहुत रेजिलियंट में है, ठीक है। ये डिमांड जो है वो ना ऊपर ना नीचे, ये रेजिलियंट में है कि इतना तो उतना ही लेंगे, ठीक है। एंड सोरिंग करा है ये इंपोर्ट का, मतलब कि अगर डोमेस्टिक डिमांड जो वो रेजिलियंट में ही रहेगी, डोमेस्टिक डिमांड जो वो घटेगी नहीं, तो कहाँ से ये चीज़ इंपोर्ट जो है वो घटेगा, समझ में। तो ये चीज़ जो है किसको अफेक्ट कर रही है, ट्रेड डेफिसिट को। दैट इफेक्ट नो लॉन्गर सिम्स टू बी एट वर्क। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने क्या कही है कि हैज़ राइटली फ्लैग्ड करना पड़ेगा कंसर्न को लेकर, जो भी कंसर्न है देखना पड़ेगा उसको अबाउट इंडियन एक्सपोर्टर को लेके, ऑन प्रोस्पेक्ट रखिए दिस ईयर अमाइड ग्लोबल स्लो डाउन फेयर, मतलब कि डर है कि कहीं ग्लोबली जो हम लोग का इकोनॉमी जो है वो कुछ ज़्यादा स्लो डाउन ना हो जाए। एंड हर प्रिस्क्रिप्शन, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन आया है कि दैट एक्सपोर्टर जो वो कीप क्लोजर हैं टैब ऑन डेवलपमेंट को लेके, और डिफरेंट मार्केट अवॉइड करते रहें, डीमोटिवेट ना हो, इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कोई भी जो इकोनॉमिक्स जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर वो डीमोटिवेट ना हो। अमाइड द ओवरऑल हैंड विंड्स जो है वो ट्रेंड आ रहा है डाइवर्जिंग इन द की मार्केट में, कि क्या होने वाला धीरे धीरे हम लोग का स्लो डाउन होने वाला है। यूएस रिटेल सेल्स जो है वो रिबाउंड हो रहा है टू ग्रो करने के लिए फास्टर देन एक्सपेक्टेड किया गया था जनवरी में, वाइल जापान का ट्रेड डेफिसिट जो वो भी हिट कर रहा है रिकॉर्ड को। मोर यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप टिक होने वाला, टर्न ओवर होने वाला दिस मार्च में, एज कम्पेयर टू दोज दैट एक्सपेक्ट फॉल, जो कि जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि फॉल होगा वो अब क्या होगा कंपेयरली, जिनका एक्सपेक्ट था कि वो ये होगा, मतलब क्या होगा सिंपल सा अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। जो फॉल करने का सोचा था उनका हाई होगा, जो हाई करने से वो फॉल होगा, ठीक है। एज पर सर्वे बाय स्टैटिस्टिक ऑफिस, इंडस्ट्री बॉडीज जो हैं एंड द गवर्नमेंट जो है वो मस्ट वर्क कर रहे हैं टेंडम टू टैप करने में श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर, एंड हेल्प करना चाहते हैं एक्सपोर्टर्स को मूव अक्रॉस दिस रिवर ऑफ अनसर्टेनिटी बाय फिलिंग द पेबल्स अलोंग द वे। मतलब कि यहाँ क्या समझाया जा रहा है, ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज बॉडीज एंड गवर्नमेंट जो है वो साथ में वर्क कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी उसको बेटर बनाने के लिए, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है एक्सपोर्ट को लेके वो छूटना नहीं चाहिए, और हेल्प कर रहे हैं एक्सपोर्टर को कि मूव करे अक्रॉस दिस रिवर। और जो भी अनसर्टेनिटी है, जहाँ भी लग रहा है थोड़ा सा भी शंका लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफकोर्स कीजिए, उस चीज़ को हटाया जा रहा है। और जो अनफीलिंग हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, वो सिचुएशन को गवर्नमेंट हेल्प करिए हटाने में बाय फिलिंग द पेबल्स जो अलॉन्ग द वे, जो भी पेबल्स आ रहे हैं, जो भी रुकावट आ रही है, रुकावट को क्या कीजिए, साइड कीजिए और अपना एक्सपोर्ट्स कीजिए, ठीक है। इट मीन कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, सपोर्ट करना चाहिए किस चीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर, ऑफकोर्स करना भी चाहिए, बिकॉज तभी वो ट्रेड डेफिसिट जो उसको कम करेगी, उसको सही करेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।